वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं। और यूनिट 9 में आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूनिट 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आज स्टार्ट होने वाला है, वो है ऊर्जा के संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेस को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया में भी जो भी एनर्जी के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसके क्या क्या स्रोत हैं, उसके क्या क्या रिसोर्स हैं, इनको अच्छे से देखेंगे। पूरे रिसोर्सेज को कितने वर्गों में बांटा गया है, सभी वर्गों को देखेंगे। और कौन सा ऊर्जा का रिसोर्स किस वर्ग में आता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सबको हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हेडिंग आप देख पा रहे हैं, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण। जो दुनिया में, पूरी दुनिया में जो ऊर्जा पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है, उनको मुख्य रूप से अगर देखें तो प्रयोग के आधार पर उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है और दुनिया में उसकी उपलब्धता क्या है, उसका जो उपलब्धता है उसके आधार पर, उसके प्रयोग के आधार पर इसको दो वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो दो प्रकार है इसमें, परंपरागत ऊर्जा स्रोत या ईंधन स्रोत, ईंधन को ही ऊर्जा बोलते हैं, या गैर परंपरागत ईंधन स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत। इसी तरह ऊर्जा की क्या उपलब्धता है, ऊर्जा की क्या उपलब्धता है दुनिया में, उसको लेकर दो भाग में ऊर्जा को फिर से बांट सकते हैं। एक है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, और इनमें कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत इन सब के अंतर्गत आते हैं। एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला था परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी प्रयोग के आधार पर जब ऊर्जा के स्रोतों का विभाजन किया गया तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत पहला था। इसको हम लोग देखते हैं। ऊर्जा के वे ऐसे स्रोत जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु प्राचीन काल से किया जा रहा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोल, चारकोल, सूखा गोबर, प्राकृतिक गैस आदि। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। हमारी जो पीढ़ी है, इससे पहले हमारे पापा लोग, उसके पहले हमारे दादा लोग, दादा के पहले परदादा लोग, इस तरह जो हमारे पूर्वज हैं वो युगों युगों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी इनका उपयोग आदि काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ऐसे स्रोतों को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे कोयला काफी दिनों से उपयोग हो रहा है, खनिज काफी दिनों से, पेट्रोल, चारकोल, सूखा गोबर, ये सब ऊर्जा के काफी पुराने स्रोत हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। ऐसे स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और इसमें क्या क्या आती है, कोयला, खनिज, पेट्रोल, चारकोल, सूखा गोबर, प्राकृतिक गैस, etc। अब हम लोग देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं। उपयोग के आधार पर जो मैंने ऊर्जा स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया है, उसमें से हम लोग देखें गैर परंपरागत। नाम से स्पष्ट है, जिसका परंपरागत तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग पिछले कुछ ही दशकों से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, उसे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका प्रयोग आज से 10-20 साल पहले, कुछ दशक पहले से स्टार्ट हुआ है प्रयोग करना। और क्यों, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसकी मात्रा भी सीमित है, उस पर दबाव कम करने के लिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर लोगों का ध्यान गया है और अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से ऊर्जा स्रोत आते हैं। सबसे पहला है सौर ऊर्जा। सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है हमारे पृथ्वी के लिए सौर ऊर्जा। पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले इनका उपयोग नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, गैर परंपरागत। यानी इन सब चीज़ों का पहले उपयोग
नहीं किया जाता था। हमारे जो प्राचीन काल में या जो आदि काल में है, परंपरा या 100-200 साल पहले इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं होता था, जबकि परंपरागत का पहले से उपयोग होते आ रहा था। इनका उपयोग नहीं होता था। इनका अभी हाल ही में 10-20 साल पहले, 30 साल पहले मैक्सिमम, तब से इन सब का प्रयोग करना यहाँ पे आरंभ हुआ है। इसीलिए इसको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। हमें आगे इन सब का डिटेल पढ़ना, पवन ऊर्जा कैसे होता है, परमाणु ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, बायोमास क्या है, एक एक करके हम लोग आगे इन सब चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे आगे जो क्लास होगी उन सब में। अब हम लोग देख लिए कि प्रयोग के आधार पर ऊर्जा का जो प्रयोग है उसके आधार पर इसके दो वर्गों को देख लिया। अब देखेंगे उनकी उपलब्धता के आधार पर। दुनिया में जो ऊर्जा की उपलब्धता है उसके आधार पर फिर ऊर्जा को स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। किनके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर, कि दुनिया में कितनी मात्रा है इनकी, उनके आधार पर। तो पहला नवीकरणीय ऊर्जा, यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग हम लोग फिर से कर सकते हैं, यानी लगातार कर सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अभी जैसे हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं तो उसका एक सीमित समय तक भंडार है, उसके बाद जब उनका भंडार खत्म हो जाएगा तो फिर से वो उपयोग में नहीं आ पाएगा। कोयला जब जल के राख बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि फिर हम उस राख से फिर कोयला बना सकते हैं और फिर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। यानी एक बार जो उपयोग में आ जाता है उसके बाद वो फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी सिंगल यूज होता है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, इसको हम लोग फिर से उपयोग ला सकते हैं और लगातार उपयोग कर सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होता है। अब इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसा इनका नाम है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, तो इनसे जो ऊर्जा उत्पादन होगा उसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहेंगे। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, हवा कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी का समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा, जल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और वो जल भी जहाँ के तहाँ बना रहता है, बस उसके हम लोग काइनेटिक एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं और जल की कोई क्षति नहीं होती है। 1 ग्राम भी जल कहीं खत्म नहीं होता है, यानी ये सतत है। ये सारी जो ऊर्जा के स्रोत हैं सतत है। उसी प्रकार भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर जो तापांतर है उसके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनका क्या होता है, कभी ये खत्म नहीं होता है, ये सतत रूप से प्रयोग होता है, इसीलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। अब इनका जो दूसरा विभाजन है उपलब्धता के आधार पर, अनवीकरणीय, नाम से स्पष्ट है, उसका जस्ट अपोजिट अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनकी उपलब्धता सीमित है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है एवं जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन हो गए, जिनका पहला उपलब्धता सीमित है, एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कि एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और इन स्रोतों में क्या क्या आते हैं उनको देखेंगे। और इसी प्रकार इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या आती है, परमाणु ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सबका एक बार उपयोग होता है। एक बार उपयोग करने के बाद फिर वो दोबारा उसका उपयोग एनर्जी प्राप्त करने में नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे पूरी दुनिया में जितने ऊर्जा के स्रोत हैं उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और अगले क्लास में हम लोग फिर एक एक को पढ़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में डिटेल से, अनवीकरणीय के बारे में डिटेल से, और फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं उन सब का भी हम लोग अलग से क्लासेस में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी कराई जाती है। आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने तैयारी को आप शानदार जानदार बना सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर